हेलो दोस्तों, हमारे विद्यालय चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे NCERT 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN the nth term of the AP। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। A इक्वल टू 7 दिया हुआ है, D इक्वल टू 3 दिया हुआ है, N इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो A nth निकालना है। ठीक है दोस्तों, A n निकालना है। चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों फार्मूला, काफ़ी इजी है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। ए इक्वल टू क्या दिया दोस्तों? 7 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, है ना, इक्वल टू 7। देखिए दोस्तों, डी इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक, एन इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ए एन निकालना है। ए एन इक्वल टू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन करेंगे इसका। वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी मल्टीप्लाई डी। ठीक है, ये दोस्तों इसका रूल जानते हैं ना आप लोग। तो चलिए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं। ए एन हम लोग को निकालना है, तो ए दिया हुआ है 7 प्लस एन माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 और डी दिया हुआ है 3। ठीक है, तो 7 प्लस 8 में माइनस 1 7, 7 3 जा 21, यानी हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? 28। समझ गए दोस्तों, ए निकल गया ना। चलिए दोस्तों, कितना इजी है ना, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। ए इक्वल टू -18, डी नहीं दिया हुआ दोस्तों, एन दिया हुआ 10, ए एन दिया हुआ 0। ठीक है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं 2 नंबर। ए दिया हुआ है हमारा -18, डी हम लोग शायद निकालना है, और एन इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और ए एन दिया हुआ है 0। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर लिखेंगे सॉल्यूशन। वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक, ए दिया हुआ है -18, एन दिया हुआ है हमारा 10, 10 माइनस 1, डी दिया हुआ है हम लोग का, डी नहीं दिया हुआ। ठीक है, और ए एन दिया हुआ है 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा -18 इधर इसको हम लेते आएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? +18 आ जाएगा दोस्तों। ये +18 इक्वल टू 10 माइनस 1 यानी कितना हो गया? 9 डी। ठीक, अब डी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, डी इक्वल टू 18/9 होगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, ये 9 का डी जो है दोस्तों, ये 9 नीचे इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर आ जाएगा तब ना कटेगा दोस्तों, तो 9 2 जा 18 कटेगा। ठीक है, तो डी इक्वल टू हमारा 2 आ गया। ठीक, समझ रहे हैं दोस्तों, डी इक्वल टू हम लोग का 2 आ गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या क्या दिया है। ए इक्वल टू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, डी इक्वल टू -3 दिया हुआ है, 3 और एन इक्वल टू 18 दिया हुआ है, और ए एन इक्वल टू -5 दिया हुआ है। ठीक, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और पढ़ते हैं। ए इक्वल टू नहीं दिया हुआ है। ठीक, डी इक्वल टू हमारा -3 दिया हुआ है, एन इक्वल टू 18 दिया हुआ है, और ए एन इक्वल टू दिया हुआ है -5। ठीक, तो चलिए इसको फिर हम लोग वही फॉर्मूला में सोल्यूशन करेंगे। लिखेंगे वी नो दैट
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ठीक, तो देखिए हमारा ए एन दिया हुआ है -5, ए नहीं दिया हुआ है तो ये लिखेंगे, प्लस एन माइनस वन, एन दिया हुआ है 18 माइनस वन, डी दिया हुआ है -3। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा -5 ए प्लस 18 माइनस वन कितना गया दोस्तों 17, और 17 3 जा 51, तो -51। ठीक, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, ये -5 इधर रहा, और ये देखिए दोस्तों ए प्लस माइनस कितना हो गया -51 हुआ ना दोस्तों। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये इधर आ गया, ये हुआ -5, और ये देखिए दोस्तों -51 को अगर मैं इधर लाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा +51। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए इसको इधर ले दिया, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा आ जाएगा 44 आ जाएगा दोस्तों ना, आएगा दोस्तों 46 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 46। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ए इक्वल टू दिया -18.9, डी इक्वल टू दिया 2.5, और एन इक्वल टू दिया नहीं दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है 3.6। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। 4 नंबर, ए इक्वल टू -18 ए इक्वल टू -18.9 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम यहाँ रख देते हैं दोस्तों। डी इक्वल टू दिया हुआ है 2.5। ठीक है, एन हम लोग को नहीं दिया हुआ है, एन हम लोग को नहीं दिया हुआ है, और एन दिया हुआ है 3.6। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर वही फार्मूला से सॉल्यूशन। वी नो दैट, जानते हैं दोस्तों में क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ठीक, तो ए एन दिया हुआ है हमारा 3.6, ए दिया हुआ है -18.9, डी एन नहीं दिया हुआ है, एन माइनस वन लिखेंगे, और डी दिया हुआ है 2.5। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 3.6, ये हो गया हमारा -18.9। ठीक है, प्लस देखिए दोस्तों एक बार 2.5 मल्टीप्लाई हुआ एन से, फिर अगर माइनस होगा 1 से, तो लिखेंगे 2.5 एन माइनस 2.5। ठीक है, ये समझ रहे हैं दोस्तों, देखिए ये जो है मल्टीप्लाई एक बार होगा इसके साथ होगा। ठीक है, और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया 3.6 इक्वल टू, देखिए -18.9। ठीक है दोस्तों, -2.5, इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको क्या करेंगे, दोनों ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव बनेगा तो फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर हम लोग इधर लाके पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग करते हैं -18.9 2.5, ये भी माइनस है, तो 9 5 कितना हो गया 40, 14 का 4 हाथ मेरा 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11 हाथ मेरा 1 1 और 1 2। ठीक है, 21.4 हो गया, तो लिखेंगे 21.4 प्लस 2.5 n। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये माइनस टर्म को हम लोग इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है 3.6 प्लस 21.4 इक्वल टू 2.5 n। जब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, तो ये इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 3.6। ठीक है, 6 4 10 का 0 हाथ मेरा 1 3 और 1 4 एक 5 ये 2, ये आ गया 25.0 इक्वल टू 2.5 n। ठीक है,
एन इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, देखिए 25 आ गया दोस्तों। पॉइंट के बाद तो जीरो का वैल्यू नहीं है, तो 25 हो गया, 25/2.5, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 25/2.5 है ना, इसका नीचे में जो एक पॉइंट है इसका जीरो पर चल जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग कटाएंगे ना तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 10, 25 1 0 1 और 10, ठीक है दोस्तों। तो हमारा एन इक्वल टू कितना आ गया, 10, ठीक है। तो मैं लिखेंगे एन इक्वल टू 10, ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है 5 में, देखिए ए इक्वल टू 3.5, डी इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 105 और ए एन नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ए एन निकालेंगे, काफ़ी आसान है। तो लिखेंगे ए इक्वल टू 3.5, डी इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 105 और ए एन इक्वल टू दिया हुआ है कुछ नहीं, ए एन कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो फिर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन करेंगे इसका। वी नो दैट, जानते हैं ना हम लोग, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। ए एन दिया हुआ है, ए एन नहीं दिया हुआ है, तो ए लिखेंगे 3.5 प्लस एन दिया हुआ है 105 माइनस 1, डी दिया हुआ है 0, ठीक है। तो देखिए दोस्तों डी दिया हुआ है 0, तो यहाँ जितना भी वैल्यू आएगा ना वो तो 0 से मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा ना दोस्तों, जान रहे हैं मेरे बातों को। कोई भी नंबर मान लीजिए यहाँ पे 100 नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो कितना आ गया, तो हमारा 0 आ गया ना, समझ रहे हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार ये मल्टीप्लाई की 0 से बाद 0 हो गया, तो ये हमारा 3.5 कितना निकल गया दोस्तों, 3.5, समझ रहे हैं दोस्तों मेरे बातों को। तो ये हमारा 3.5 निकल गया, ठीक। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, 13th टर्म ऑफ द एपी, 30वां पद क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ये कह रहा है कि 30वां पद क्या होगा। तो चलिए अपने यहाँ फर्स्ट टर्म देख लेते हैं, यानी एक वर्ड कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है दोस्तों। डी हम लोग निकाल लेंगे ना, A2 माइनस A1, जानते हैं ना फार्मूला, नहीं जानते हैं दोस्तों तो आप आई बटन में क्लिक करके इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम फुल्ली एक्सप्लेनेशन किए हैं। तो A2 माइनस A1 हो गया हमारा, कितना हो गया देखिए 7 माइनस 10 यानी -3, ठीक है। और n दिया हुआ है हमारा 13th टर्म दिया हुआ दोस्तों, 30वां पद। तो यहाँ लिखेंगे n इक्वल टू 30, तो ए एन इक्वल टू क्या हो गया हमारा a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। मोस्ट जगह में दोस्तों यही फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है, ठीक है, मोस्ट जगह में। तो ए एन हम लोग का 30 यानी 30 निकालना है, ए दिया हुआ है 10, एन दिया हुआ है 30 माइनस 1, डी दिया हुआ हमारा -3 आया था ना अभी। तो जब सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 29 आया दोस्तों, तो 29, 30 माइनस 1 कितना है 29, 29 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 87, ठीक है। तो ये हमारा हो गया -87, ठीक है दोस्तों। तो इसे इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस माइनस माइनस हो गया 87, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया -77, यानी हमारा सी नंबर आंसर हो गया, सी नंबर, ठीक, सी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया हुआ देखिए 11th टर्म ऑफ द एपी, यानी 11वां पद, समझ रहे हैं दोस्तों, 11वां पद हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते हैं। 2 नंबर ए इक्वल टू दिया हुआ -3, डी इक्वल टू दिया हुआ हमारा नहीं दिया हुआ तो निकाल लेंगे ना,
A2 माइनस A1 के फॉर्मूला से, तो A2 दिया हुआ -1/2 और -3, समझ। तो ये माइनस ये इसका माइनस है, ठीक है, और A1 का माइनस दिया हुआ, A1 दिया हुआ -3, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा -1/2 और माइनस माइनस +3। इसको जब हम एलसीएम लेंगे ना दोस्तों, ये इसको जब हम एलसीएम लेंगे 2 आ गया, तो -1 और यहाँ नीचे 1 है, तो 1 से 2, 1/2 और 2 3 जा 6, तो +6 हो गया, यानी हमारा आ गया 5/2। इसको डिवाइड करेंगे 1 से 2 तो क्या आ गया, 2 आ गया, 2 3 जा 6। जब -1 + 6 हुआ तो देखिए दोस्तों +6 बड़ा है ना, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 5/2 हो गया ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वाई फॉर्मूला से दोस्तों जानते हैं ना, an = a + n - 1 × d का फॉर्मूला से। तो an हम लोग को निकालना है ना, 11th निकालना है, यानी n = कितना दिया हुआ है 11th, समझ रहे हैं ना। जो पद दिया वही दोस्तों हम लोग का n बन जाता है, ठीक है। तो a दिया हुआ -3, n दिया हुआ 11 - 1, d दिया हुआ 5/2, ठीक है। ये हो गया -3 + 10, 11 में 1 गया तो 10 हुआ, 10 × 5/2, तो 2 से कट गया, ये हमारा 5 हो गया ना। तो ये हमारा ये -3 और प्लस 5 5 × 25, ये हमारा कितना आ गया 22, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया दोस्तों, बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और क्या कह रहा है, देखिए इन द फ्लोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, ठीक है दोस्तों। ये जो है ना दोस्तों बॉक्सेस, इसमें मिसिंग टर्म है, ठीक है, वही हम लोग मिसिंग टर्म खोजना है, फाइंड द मिसिंग टर्म, ठीक है। तो चलिए काफ़ी आसान है दोस्तों, हम लोग बनाते हैं 3 नंबर। 3 का 1 देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, 2 हो गया, फिर कॉमा बॉक्स यानी मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म। तो यहाँ पे हम लोग ये खाली स्थान दे देंगे और ये लिख देंगे 26, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोग समझ में आता होगा, और जानते हैं दोस्तों ना एपी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म होता है दोस्तों। इन लोगों का जो डिफरेंस होता है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सब में सेम होता है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे लेट द मिसिंग टर्म, लेट द मिसिंग टर्म बी एक्स, लेट द मिसिंग टर्म बी एक्स, ठीक है। तो देखिए दोस्तों x - 2, यहाँ पे x लिए तो x - 2 कॉमन डिफरेंस तो सेम निकलेगा, और इसका हो गया 26 - x, ठीक है। समझ दोस्तों, कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है। तो देखिए x - 2 होगा ना, क्यों होगा नहीं समझ रहे दोस्तों, क्योंकि x - 2 देखिए कॉमन डिफरेंस जो निकलेगा, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए 4 8 12 है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये हमारा x हो गया, तो लिखेंगे ना x - 4, और यहाँ क्या लिखा है देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है 12 - 8 लिखा है ना। तो 8 हमारा क्या है x है, यहाँ पे देखिए x लिए ना, 8 का मान x लिए है ना, 8 का मान, तो यहाँ भी 8 का मान x लेंगे, तो वही आपको बता रहे हैं 12 - x हो जाएगा, x - 4 12 - x, तो इसीलिए यहाँ पे लिए हैं x - 2 = 26 - x। यहाँ जो भी नंबर आएगा दोनों सेम आएगा, ठीक है। आप मेरे एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझ गए उम्मीद करता हूँ दोस्तों। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा देखिए x, ये -x इधर आया तो +x हो गया, और ये 26, और ये -2 इधर गया तो कितना हो गया +2, तो ये 2x = 28 हो गया, x = कितना हो गया 28/2, यानी हमारा हो गया 14। x = कितना हो गया दोस्तों 14, यानी मिसिंग टर्म क्या हो गया हमारा 14, ठीक है। मिसिंग टर्म 40 है ना दोस्तों, काफ़ी आसान। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहला बॉक्स खाली है, उसके बाद 13 दिया हुआ है, उसके बाद फिर बॉक्स है, उसके बाद फिर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसमें भी घबराना नहीं है, काफ़ी आसान है। तो यहाँ लिखेंगे लेट द मिसिंग टर्म बी x एंड y, ठीक है दोस्तों, x एंड y, ठीक है दोस्तों, लेट द मिसिंग टर्म बी x एंड y, ठीक। तो सीक्वेंस क्या होगा इसका, देखिए इसका सीक्वेंस बिकम क्या आ जाएगा हमारा, देखिए x आ गया, फिर 13 आ गया, फिर y आ गया, फिर 3 आ गया ना दोस्तों।
तो हम लोग जानते हैं ना ये सब का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए इसको लिखेंगे ना दोस्तों, देखिए y माइनस 13 लिखेंगे ना, y माइनस 13, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये हमारा a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लिख सकते हैं ना a3 माइनस a1 a2। अब देखिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे a4 माइनस a3 लिख सकते हैं ना। तो यानी a4 कितना हो गया 3 माइनस y, ठीक है। समझ रहे हैं ना, क्या नहीं समझ रहे दोस्तों। देखिए a3 माइनस a2 लिख सकते हैं, तो a4 माइनस a3 दोनों का सेम वैल्यू आएगा ना। क्या दोस्तों समझ रहे हैं मेरी बातों को अच्छी तरह से, कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो y ये y इधर आ जाएगा तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और 13 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 16 बाई डिवाइडेड 2 यानी 8। y इक्वल टू कितना है दोस्तों 8, समझे दोस्तों। तो हमारा जब y इक्वल टू 8 निकल गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग इसमें बैठा देंगे। देखिए x प्लस, मतलब देखिए दोस्तों ये जो 13 है 13 माइनस एक्स इक्वल टू y माइनस 3, देखिए 13 माइनस एक्स होगा ना दोस्तों। देखिए यहाँ देखिए 13 माइनस एक्स होगा ना, और y माइनस 3 यानी a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे 13 माइनस एक्स, y का मान दिया हुआ 8 माइनस 3, 8 ले लेंगे क्योंकि दिया हुआ है। तो 13 माइनस एक्स 8 माइनस 3 यानी 5 हो गया, ठीक है। तो 13 माइनस 5 इक्वल टू एक्स, ये माइनस एक्स को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स। तो कितना आ गया दोस्तों, देखिए एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा 8 आया दोस्तों। तो गौर करेंगे दोस्तों आप, एक्स का मान 8 आया और वाई का मान भी 8 आया, कॉमन डिफरेंस निकल गया ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं, काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ 5, फिर बॉक्स फिर 9/1/2, ठीक है। तो चलिए काफ़ी आसान है दोस्तों, चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ देखिए दोस्तों पता करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म जो दिख रहा है a इक्वल टू कितना दिख रहा है 5, फर्स्ट टर्म का कितना दिख रहा है 5, ठीक है। और फोर्थ टर्म यानी a4 कितना दिख रहा है 9/1/2, कितना हो गया 9 2 18 और 1 19/2, ठीक है। समझ दोस्तों 19/2, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, काफ़ी आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे an में फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो n दिया हुआ कितना 19/2, a दिया हुआ 5 और फोर्थ यही हो गया n हमारा हो गया ना 4 माइनस 1/1 माइनस 4 माइनस 1, और d इक्वल टू कितना दिया हुआ है d नहीं दिया हुआ। हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग दिया हम दोस्तों, a2 a3 a1 इस तरह बगल बगल नहीं दिया हुआ है ना, तो कॉमन डिफरेंस तो नहीं निकलेगा ना। तो हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस फार्मूला की मेथड से। तो देखिए आप लोग कोर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा, और ये 2 को क्या करेंगे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पूरे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, होगा दोस्तों पूरे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3d हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए 19 हो गया दोस्तों, 5 2 10 प्लस 3 2 6d, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों 19 माइनस 10, ये 10 को इधर लेंगे तो माइनस 10 हो गया, और ये हमारा हो गया 6d। तो ये देखिए दोस्तों कितना आ गया, ये हमारा आ गया 9 और ये आ गया 6d, समझे। 19 माइनस 10 तो कितना हो गया दोस्तों 9 हो गया ना। अब d इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए 9/6 होगा दोस्तों, क्योंकि d है तो d के बाद d के साथ जो रहेगा दोस्तों, मतलब d वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट रहेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। सो घटाएं 3 3 9 3 2 6, यानी d इक्वल टू कितना आ गया 3/2 है दोस्तों, काफ़ी आसान। इसको दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा ना, ये आपसे बन जाएगा, समझे दोस्तों, बहुत काफ़ी आसान है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, फिर बॉक्स नहीं दोस्तों, अभी सॉरी 3 नंबर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी डी ही निकला है ना।
तो A2 तो निकालना बाकी है दोस्तों, तो यानी सेकेंड टर्म। तो यहाँ लिखेंगे A2 हमारा क्या हो गया, देखिए दोस्तों A1 प्लस डी हो गया ना, और A3 क्या हो गया, देखिए A3 क्या हो गया A2 प्लस डी। ये फॉर्मूला को बताएं दोस्तों, नहीं तो आप बेल आइकन आई बटन में देख सकते हैं। A1 हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए A1 दिया हुआ है 5 प्लस 3/2, तो ये हमारा हो गया 5 2 10 3 13/2, ठीक है, समझ रहे हैं। A3 देखिए A2 कितना है 13/2, तो 13/2 प्लस डी 3/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 और 13 और प्लस 3 कितना हो गया 16/2, यानी हमारा हो गया 8, ठीक है। तो ये जो दो बॉक्स खाली देख रहे थे दोस्तों, ये हमारा एगो 13/2 हो गया और एगो हमारा 8 हो गया, ठीक है, समझ रहे दोस्तों। ये आप जो दो बॉक्स देखें ना दोस्तों 3 नंबर में, एगो में 13/2 होगा और एगो में 8 होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है -4, ठीक है, तो लिखेंगे -4, ठीक है। और देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, फॉर A1 A2 A3 A4 A5 A6, हमारा A6 कितना दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है 6, ठीक है, यानी हमारा लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो A6 इक्वल टू 6 हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 टर्म भी लिख सकते हैं, 6 टर्म लिख सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं फार्मूला के ऊपर बनाते हैं। A6 इक्वल टू कितना हो गया माइनस सॉरी इसको हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं AN इक्वल टू, देखिए AN इक्वल टू A प्लस N-1 मल्टीप्लाई D, ठीक है। तो AN इक्वल टू 6 हो गया, A6 हो गया, A इक्वल टू हमारा हो गया -4 हो गया, प्लस N दिया हुआ है 6, तो 6 - 1, D तो नहीं दिया हुआ है तो D निकालेंगे हम लोग। तो A6 इक्वल टू -4 और 6 1 5D हो गया प्लस 5D, ठीक है। तो A6 कितना दिया हुआ है, A6 6 दिया हुआ है 6, ये -4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +4 इक्वल टू 5D, 6 4 कितना हो गया 10 इक्वल टू 5D, ठीक है। तो D इक्वल टू 10 डिवाइडेड 5, 5 2 10, यानी D इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग A2 A3 A4 A5 निकालेंगे D के माध्यम से, तो चलिए निकालते हैं। A2 यानी हमारा कितना हो गया सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या हो गया A1 प्लस D, ठीक है, समझ रहे दोस्तों मेरी बातों। A3 क्या होता है जानते हैं, A2 प्लस D। A4 क्या होता है, देखिए A4 होता है A3 प्लस D, ठीक है। देखिए यहाँ क्या दिया A2 A3 A4 A5 निकालना, A5 तक निकालना, A5 इक्वल हो गया A4 प्लस D। तो सब में वैल्यू हम लोग बैठाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म भी बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए A2 हमारा कितना है, A2 निकल गया, A1 दिया हुआ -4, तो -4 + 2 कितना हो गया दोस्तों -2, ठीक है, समझ रहे दोस्तों मेरे बात। -2 A2 बन गया ना, तो -2 प्लस फिर 2 तो दोनों कट के 0 हो गया। फिर देखो दोस्तों A3 हमारा 0 हो गया, तो D कितना दिया हुआ 2, तो ये ले लेंगे 2। अब A5 इक्वल टू A4 प्लस D दिया हुआ है, A4 कितना निकल गया 2, D दिया हुआ 2, यानी कितना हो गया हमारा 4। तो हमारा मिसिंग टर्म क्या हो गया दोस्तों, हैंस मिसिंग टर्म हो गया हमारा -2 0 और 2 और 4, ठीक है ना दोस्तों, काफ़ी आसान। तो चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, A1 नहीं दिया हुआ हम लोग, A2 दिया हुआ 38, A3 A4 A5 A6 दिया हुआ -22, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, काफ़ी आसान है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है और सिक्स टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग का दिया हुआ है A2 दिया हुआ है, ठीक है, A2 दिया हुआ है 38 और A6 दिया हुआ है -22, ठीक है, A6 दिया हुआ है -22। चलिए बनाते हैं, काफ़ी आसान है। तो एक बार हम लोग A2 निकाल लेते हैं। A2 क्या देखिए A प्लस N-1 मल्टीप्लाई D, ठीक है। A2 दिया हुआ 38
और ए तो नहीं दिया हुआ है, प्लस एन तो यही हो गया, 2 हो गया ना, 2 माइनस 1, डी हम लोग का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो 38 इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 तो 1D, ए प्लस डी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए प्लस डी इक्वल टू 31, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम लोग A6 निकालेंगे। A6 इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो A6 दिया हुआ कितना, -22। ए तो नहीं दिया हुआ, ए मान लेंगे। एन तो यही हो गया, 6 हो गया ना दोस्तों, तो 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये जो रहेगा ना दोस्तों, यही हमारा एन बन जाएगा, ठीक है। एन इक्वल टू 6 हो गया और इसमें एन इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया -22 इक्वल टू ए प्लस 5D। 6 माइनस 1 कितना, 5 हुआ दोस्तों, तो 5D। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो गया 38 इक्वल टू ए प्लस डी। देखिए दोस्तों, हम लोग 38 को इस साइड लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको काट देते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू 38, ठीक। फिर ये हो गया हमारा ए प्लस 5D इक्वल टू कितना हो गया, -22, ठीक है। इसको जब हम लोग करेंगे, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो प्लस से और माइनस से कट जाएगा, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया -4D आ गया। कितना है दोस्तों, -4D, ठीक है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 8 टू 10 का 8 टू और 10 का 0 हाथ बराबर 3 टू 5 और 6, ठीक है। तो डी इक्वल टू कितना आ गया, 60/4, यानी ठीक है दोस्तों। ये -4 जो है, माइनस को इस साइड भेजेंगे तो ये हमारा माइनस इधर आ जाएगा, दोस्तों। इसको करेंगे तो 15 आ गया। तो डी इक्वल टू कितना आ गया, -15, ठीक है। डी इक्वल टू -15। अब सब में क्या करेंगे, जान रहे दोस्तों क्या करेंगे, वही A2 इक्वल टू क्या होता है, A1 प्लस डी। समझ जो पहले अथी बनाए थे, उसी तरह बनाएंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं, डी इक्वल टू -15 है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग A1 निकालेंगे। यहाँ A1 नहीं दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए आप गौर से कीजिएगा। इसको अब एक काम कीजिए, पहले ए निकाल लीजिए, ए भी तो मालूम नहीं है ना। तो डी इक्वल टू -15 दिया हुआ है दोस्तों, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं और ए निकाल लेते हैं। लिखेंगे पुटिंग डी इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है दोस्तों। तो 38 इक्वल टू ए का मान कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है -15, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया, 38 -15, ठीक है। 38 -15, तो ये हमारा क्या आ गया, देखिए दोस्तों, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ए इक्वल टू कितना आ गया, 53, कितना आ गया, ए इक्वल टू 53, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना आ गया, 53 आ गया अंदर से। अब सेकेंड टर्म निकालेंगे, यानी सेकेंड टर्म तो दिया हुआ है, थर्ड टर्म निकालेंगे, यानी A3 क्या हो गया, 2 प्लस डी। A2 कितना दिया हुआ है, 38, देखिए है ना, 38 है ना, 38। तो 38 प्लस डी दिया हुआ -15, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 38 -15, तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, 23, ठीक है। उसी प्रकार A4 निकालेंगे, A3 प्लस डी। A3 कितना दिया हुआ, 23 दिया हुआ है ना, तो 23 प्लस फिर -15, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 23 -15, तो ये हमारा कितना आ गया, 8, ठीक है। फिर A5 निकालेंगे, A4 प्लस डी होगा ना। तो A4 कितना हो गया दोस्तों, A4 हमारा हो गया 8 प्लस -15, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 8 -15, तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, -7 आ गया ना, आ गया दोस्तों। तो कितना ईजी है। तो चलिए हम यहाँ उसको मिसिंग टर्म लिख देते हैं। 53 एगो मिसिंग टर्म हो गया, एगो 23 हो गया, एगो 8 हो गया, एगो -7 हो गया दोस्तों। कितना ईजी है।
तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 और 18 इज 78, मतलब ये एपी में 78 कौन सा टर्म में आएगा, कौन सा टर्म में आएगा, कौन सा पद में वो 78 भी आएगा, मतलब आएगा जरूर, इसलिए क्वेश्चन में दिया है दोस्तों। तो कौन सा पद में आएगा, 6th टर्म में आएगा कि 9th टर्म में आएगा या 12th टर्म में आएगा, तो वही हम लोग निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो है दोस्तों काफ़ी इजी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं 4 नंबर। तो पहले हम लोग देख लेंगे ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है दोस्तों, ए इक्वल टू 3। डी निकाल लेंगे तो डी हो गया 8 - 3 तो कितना हो गया 5। ठीक है, और ए एन हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों, ए एन दिया हुआ है हम लोग 78। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है एन निकालना है। तो यूजिंग यहाँ लिखेंगे यूजिंग फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड डी होता है दोस्तों फार्मूला। तो चलिए हम लोग फार्मूला में सॉल्व करेंगे। एन दिया हुआ है 78 प्लस एन नहीं दिया हुआ है तो एन माइनस 1, डी दिया हुआ है हमारा कितना, सॉरी दोस्तों 78 तो नहीं होगा ना, ये लाइन हम लोग कर देते हैं। 78 इक्वल टू हो गया ए हो गया 3 प्लस एन माइनस 1, डी दिया हुआ है 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 और -5 कितना हो गया -2, तो -2 प्लस 5n ये 78। ठीक है, तो 78 और +2 ये -2 इधर आ गया दोस्तों, तो +2 हो गया ना, +2 और 5n। तो देखिए दोस्तों 5n हमारा क्या हो गया 80 हो गया दोस्तों। तो n इक्वल टू क्या हो गया 80 डिवाइडेड 5 यानी 16। समझ रहे हैं दोस्तों, n इक्वल टू कितना आ गया 16। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं n इक्वल टू 16 यानी मिसिंग टर्म, यानी हम लोग का जो टर्म जो निकालना था, यानी 16वां टर्म में 78 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इट मीन्स 16th टर्म of the given AP is equal to 78 है दोस्तों, काफ़ी इजी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्या दिया 5 नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। ये दोस्तों मान लीजिए ये एक एपी दिया हुआ है, इसमें कितना गो टर्म है, 20 गो टर्म है या 10 गो टर्म है या 15 गो टर्म है, वही टर्म हम लोग को निकालना है। समझ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ ए दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है, यानी लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, तो हम लोग को टोटल गिनना है। तो यानी गिनना तो क्या निकालना होगा, एन निकालना होगा दोस्तों एन। तो चलिए निकालते हैं। 5 का 1 नंबर, तो हमारा ए हो गया क्या 7 हो गया, जो पहला दिख रहा है वही 7 हो गया। ठीक है, एन इक्वल टू क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो A2 - A1 A3 - A2 कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग A2 - A1 करते हैं, तो 13 - 7 यानी हमारा आ गया कितना 8, सॉरी दोस्तों 8 नहीं 6। ठीक है दोस्तों, एन इक्वल टू कितना आ गया 6, और एन कितना दिया हुआ हम लोग का 205। तो इसको भी दोस्तों हम लोग वही फार्मूला बनाएंगे यूजिंग फार्मूला। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। एन दिया हुआ कितना 205, ए दिया हुआ 7, एन तो नहीं दिया हुआ एन माइनस 1, डी दिया हुआ कितना 6। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 6 एन माइनस 6 205। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 205 इक्वल टू 7 - 6 कितना हो गया 1 प्लस 6n। ठीक है, 205 - 1 इक्वल टू 6n, तो क्या हो गया दोस्तों 204 इक्वल टू 6n। ठीक है, माइनस कर लीजिएगा। अब 6n जो दिया दोस्तों, तो हमारा n इक्वल टू क्या हो गया 204 डिवाइडेड 6, इसको जो हम लोग कटाएंगे तो ये हमारा आ गया 34। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया n इक्वल टू 34, यानी इसमें टोटल टर्म कितना है 34 टर्म है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयर आर, देखिए दोस्तों देयर आर 34 टर्म, देयर आर 34 टर्म्स। ठीक दोस्तों, इसी का इसका फिगर बनाते हैं।
2 नंबर देखिए दोस्तों सेम दिया हुआ है ना, 18 दिया हुआ है, फिर कॉमा 15/1/2, फिर डॉट डॉट इस तरह करके दिया और लास्ट 47 तक, तो इसका भी निकल जाएगा दोस्तों, काफ़ी ईजी है। तो चलिए बनाते हैं 2 नंबर। ये हमारा कितना हो गया 18 हो गया दोस्तों, ए इक्वल टू 18, डी इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, देखिए 15/1/2 -18, तो ये हमारा हो गया 15 2 कितना हो गया 30 और 1 31, 31 2 -18, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 2 31 -18 2 36, ठीक है, यानी हमारा हो गया -5/2, कितना गया दोस्तों कॉमन डिफरेंस -5/2, समझ रहे दोस्तों, -5/2 आ गया। और ए एन दिया हुआ है दोस्तों, ए एन कितना दिया हुआ है -47, ठीक है, ए एन दिया हुआ है -47, ठीक। तो चलिए हम लोग वही फॉर्मूला से बनाएंगे यूजिंग ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। ए एन दिया हुआ है -47, ए दिया हुआ है 18 और एन तो नहीं दिया हुआ है, एन तो निकालना है, डी दिया हुआ है -5/2, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, -47 इक्वल टू माइनस नहीं 18, ठीक है। देखिए दोस्तों प्लस ये हो गया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 वो एन से, तो क्या हो गया -5/2 एन, तो यहाँ लिखेंगे -5/2 एन, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस हो गया ना, तो +5/2, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे देखिए दोस्तों, ये हो गया -47 इक्वल टू 18, प्लस और माइनस माइनस -5/2 एन, प्लस और प्लस तो प्लस 5/2, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं, 18 + 5/2 यानी हमारा हो गया कितना हो गया दोस्तों 36 + 5 यानी हो गया 41/2, ठीक है। तो ये हमारा कितना है दोस्तों 41/2, ठीक है। तो चलिए 41/2 इसको करते हैं, -47 इक्वल टू हो गया 41/2 -5/2 एन। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, ये टर्म ये दे रहे हैं ना -5/2 को ये इधर लेते आएंगे, तो ये हमारा 5/2 एन हुआ। अब क्या करेंगे -47 को इधर लेते आएंगे, तो 41/2 और +47 है दोस्तों, काफ़ी आसान। तो 5/2 एन इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 41 और ये हमारा कितना आ गया 7 × 14 9, तो 94 आ गया। इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो ये हमारा आ गया कितना 135/2, ठीक है। और एन इक्वल टू देखिए दोस्तों क्या करेंगे, एन इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये टर्म दोस्तों इधर जब हम लोग आएगा तो ये दोस्तों ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों, 2/5 हो जाएगा ना, समझ रहे दोस्तों नहीं समझ रहे दोस्तों। मान लीजिए देखिए आपको हम समझाते हैं एग्जाम्पल की ओर, मान लीजिए यहाँ 5/2 है, एन इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या हो गया 4 डिवाइडेड 5/2 आएगा दोस्तों, यहाँ भी जगह थोड़ा कमी हो गया, तो मेरी भावनाओं को समझिएगा दोस्तों। देखिए एन इक्वल टू क्या आ गया 4/5/2 आएगा ना, देखिए 4/5/2 आएगा दोस्तों। देखिए ये बड़ा हो गया, ये नीचे में आता है ना, एन के साथ जो कहता है वो नीचे आता है ना 5/2, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा घूम के तो क्या होगा 4 × 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2/5, समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ, तो ये 2 हम लोग काट देंगे और ये 5 से इसको कटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 2 × 10 5 7 × 35, एन इक्वल टू 27 आ गया दोस्तों। तो हमारा कितना इसमें टर्म है, इसमें टोटल टर्म है 27, तो मैं लिखेंगे देयर आर 27 टर्म, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों 5 नंबर तो काफ़ी इजी वैसे बन गया। अब हम लोग बनाते हैं 6 नंबर। क्या दिया हुआ है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2। यहाँ बोल रहा है कि चेक कीजिए कि -115 भी एक टर्म है जो इसमें आता है, चेक करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, काफ़ी इजी वे में 6 नंबर तो चेक करते हैं। चलिए ए दिया हुआ कितना 11 दिया हुआ ना, डी निकल लेंगे ना 8 - 11 8 2 - 7 तो क्या हो गया -3, ठीक, समझ दोस्तों मेरी बातों को। तो चलिए दोस्तों हम उसको निकालते हैं,
ये जो माइनस इतना दिया हुआ है ये लास्ट टर्म है, चेक वेदर दिस इज टर्म, तो ये जो भी टर्म है तो ए एन इक्वल टू हो गया ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये हो गया माइनस 150 इक्वल टू ए हो गया 11 प्लस एन माइनस 1, तो एन नहीं दिया हुआ है, एन दिया हुआ दोस्तों, एन तो नहीं दिया हुआ दोस्तों, तो डी दिया हुआ -3, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको ब्रैकेट से तो 11 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3, समझ रहे दोस्तों। ये एक स्टेप हम डायरेक्ट ले लिए दोस्तों, समझ रहे हैं, प्लस तो माइनस हो गया, इसलिए एक स्टेप हम डायरेक्ट ले लिए तो -150, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, ये टर्म और ये टर्म 14 हो गया, 11 और प्लस 13 14 हो गया ना, तो लिखेंगे तो क्या करेंगे देखिए दोस्तों, 14 हो गया ना, -150 इक्वल -14 इक्वल टू -3n, इधर तो +14 आया, तो +14 को इधर जब ले गए तो क्या हो गया -14, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 140 और 150 प्लस 14, तो ये हमारा हो गया -164 इक्वल टू -3n, ठीक है दोस्तों। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू -164 -3n, तो 3 माइनस माइनस कट गया, सो टाइम 3 5 जा 15, और देखिए दोस्तों भी ये नहीं कट रहा है, 3 5 जा 15 और 14 आ गया, ठीक है। तो n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, समझ रहे दोस्तों, n कैन नॉट बी फ्रैक्शन, कैसे फ्रैक्शन में ही आ जाएगा, ये तो कोई फिक्स नंबर आएगा ना, 10 5 20 को भी आएगा दोस्तों, तो ये हमारा टर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देयरफॉर आवर सपोजिंग लिखेंगे देयरफॉर लिखेंगे दोस्तों, देयरफॉर आवर सपोजिंग इज रॉन्ग, यानी हम लोग जो सोचे थे ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 से 20 तक आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो समझ रहे दोस्तों, आपको कहीं भी थोड़ा सा भी तकलीफ आप कमेंट में जरूर बताइए, आपको हम फिर अगेन से रिप्लाई करेंगे, ठीक है, कहाँ आपको तकलीफ है। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।